नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी देव एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल अंतिम स्तर पे पहुंच चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुश्किल से एक दो वीडियो का काम बचा है। पिछली क्लास हम लोगों की थी कैबिनेट मिशन योजना। बात को ध्यान से समझना, कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आ रही है और कैबिनेट मिशन योजना के आने के बाद ही भारत में एक कमेटी का निर्माण हो रहा है, एक समिति बन रही है जिसका नाम क्या है, अंतरिम सरकार का गठन। सरकार में दो चीजें हैं, एक मूल सरकार है, एक अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार का मतलब है कि ये अस्थायी तौर पर भी गठन किया जाए, ट्रायल आप जिसे आप कह सकते हैं। सरकार बनाने का एक डेमो लिया जा रहा है जिसका नाम क्या है, अंतरिम सरकार का गठन। यानी कि सरकार बनाने के एक प्रयास में, डेमो प्रयास में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन में प्रारंभ में 13 सदस्य थे। जब जिन्ना जी को आमंत्रित किया गया कि आइए आप भी सरकार में शामिल हो जाइए, तो उन्होंने विरोध कर दिया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिससे पूर्वोत्तर भारत में दंगा भड़क गया और भीषण नरसंहार हुआ। कई लोग मारे गए, बड़ी दुर्दशा हो गई भारत की। उसी समय गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं और गांधी जी ने जैसे तैसे आंदोलन को शांत कराया। वहीं पे गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार का गठन और दूसरी तरफ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आगमन, ये दोनों घटनाएं एक साथ चल रही हैं। कैबिनेट मिशन योजना के बाद ही दोनों घटनाएं हैं। इसके बाद फिर एक इटली का घोषणा, माउंट जो क्लेमेंट इटली है उनका एक घोषणा पत्र आएगा, उसी के आधार पर एक योजना आएगी, माउंटबेटन योजना। और क्या किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा। आइए देखिए इसको हम क्रम से। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि नोट्स बना रहे होंगे। बीच में कुछ क्लासें डिस्टर्ब जरूर रही है ना, रेगुलरिटी नहीं हो पाई, बीच बीच में रहा। लेकिन आप एक चीज ये भी जानिए कि क्वालिटी रखने के लिए कुछ टाइम भी लगता है। घर पे कुछ समस्याएं थी जिसके कारण हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। और इसके बाद हम लोग जो है करंट अफेयर के चक्र में चलेंगे और लगभग 10-12 वीडियो 20-20, 25-25 मिनट का करंट अफेयर के लिए हम वार्षिकी करंट अफेयर हल करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हो रहा है। इसमें लिखोगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 ईस्वी को 1 अगस्त 1946 ईस्वी को 1 अगस्त 1946 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को सरकार, अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया। 1 अगस्त 1946 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल जो तत्कालीन वायसराय था, वो कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उनको क्या किया, अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि आइए आप सरकार बना के हमें दिखाइए। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई।
प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। कब की बात कर रहा है? 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, अगला पॉइंट, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को जवाहरलाल के नेतृत्व में, जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई। अंतरिम सरकार गठित की गई। ध्यान देना, 2 पॉइंट है। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा आपको हो रही है 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की जा रही है, परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हो रहा है? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। कब? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अब होगा क्या? इस समय गठन के समय जो है, पहली बार जब गठन की बात कही गई तो उसमें 13 सदस्य थे। जिन्ना जी इसका विरोध कर देते हैं और फिर 3 भारतीय सदस्यों को हटा करके, है ना, कांग्रेस के सदस्यों को हटा करके 5 मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों को शामिल किया जाता है। आइए अगला पॉइंट लिखोगे। प्रारंभ में इसमें 13 सदस्य थे, मिटाते हैं, ठीक, देखो, प्रारंभ में इसमें 13 सदस्य थे। प्रारंभ में इसमें 13 सदस्य थे। प्रारंभ में इसमें 13 सदस्य थे, परंतु बाद में जिन्ना के विरोध के कारण, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना से मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के कारण सदस्यों की संख्या 15 की गई। सदस्यों की संख्या 15 की गई, जिसमें से 3 कांग्रेसी सदस्यों को हटाकर, जिसमें से 3 कांग्रेसी सदस्यों को हटाकर तथा 2 नए पद जोड़कर मुस्लिम लीग को 5 पद दिया गया। मुस्लिम लीग को कितने पद दिया गया? 5 सदस्यों की संख्या दी गई। जो 3 सदस्य हटाए गए उनका नाम लिख लो। कांग्रेस से जो 3 सदस्य हटाए गए उनका नाम है, हटाए गए 3 सदस्यों में कांग्रेस से हटाए गए 3 सदस्यों में नंबर 1 हटाए गए 3 सदस्यों में नंबर 1 है सैयद अली अमीर, शरद चंद्र बोस, सैयद अली अमीर। नंबर दूसरा है शरद चंद्र बोस, सैयद अली अमीर, शरद चंद्र बोस। और तीसरे सदस्य का नाम है आपके सरफराज अहमद खां।
सैयद अली अमीर, शरद चंद्र बोस और सरफराज अहमद खान, ये 3 सदस्य पहले कांग्रेस में शामिल थे, कांग्रेस से अंतरिम सरकार में शामिल थे, परंतु जिन्ना ने विरोध किया कि हमें बराबर का अधिकार चाहिए, इन 3 सदस्यों को हटाकर 2 नए पद सृजित करके अंततः सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई और 15 में 5 सदस्य मुस्लिम लीग से और 10 सदस्य कांग्रेस से थे। आइए देख लेते हैं सरकार जो बनी है। अच्छा, सरकार का गठन, अगला पॉइंट लिखोगे। अब इसमें कोई किसको कौन सा विभाग मिला था उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन था इस समय? जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष आपके बनेंगे वायसराय महोदय। वायसराय बोले तो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय वायसराय कौन है। पूरी मैंने गाथा भी सुनाई है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पे वायसराय कौन है। अध्यक्ष की बात हो गई। अगला है आपका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हैं। उपाध्यक्ष आपके कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आपके उपाध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। अगला आप देख लोगे गृह एवं सूचना मंत्री कौन है? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? गृह सूचना मंत्री, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री की हम बात करते हैं तो इस समय बने हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम शॉर्टकट में सरदार पटेल लिख देते हैं। अगला पॉइंट है आपका उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग प्लस आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। उद्योग और आपूर्ति मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हैं आपके जान मथाई। जान मथाई, मथाई। अगला एक है विभाग आपके पास है रक्षा मंत्री का। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री हैं आपके बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री हैं आपके बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री आपके कौन बन गए? बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री हैं राजगोपालाचारी। अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री आपके राजगोपालाचारी को बनाया गया। उसके अलावा रेल मंत्री अरुण आसफ अली हैं। रेलवे की अगर हम बात करते हैं, रेल परिवहन, रेलवे मंत्री अरुण आसफ अली, अरुण आसफ अली, रेल मंत्री अरुण आसफ अली। और एक आध विभाग देख लेते हैं, श्रम मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम, जगजीवन राम। श्रम मंत्री आपके कौन हो गए? जगजीवन राम। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। बस मेन ये हैं। ये जो लोग थे ये किधर से हैं? कांग्रेस से थे, ये कांग्रेस से थे। कांग्रेस कमेटी से ये मेन मंत्री थे। अध्यक्ष खुद वायसराय बन गया। उपाध्यक्ष का विभाग जवाहरलाल नेहरू को मिला, है ना। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था मिला जान मथाई को। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे आपके। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी हो गए। रेलवे मंत्री अरुण आसफ अली को मिला और श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास है? आपके खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद के पास है। अब देख लेते हैं मुस्लिम लीग से कौन कौन शामिल थे। ये कांग्रेस हो गए। आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से इसको मिटा दे तभी हो पाएगा। मुस्लिम लीग वाले में 3 मंत्रालय हम लोग देख लेते हैं। वित्त मंत्री की हम बात करते हैं। वित्त मंत्री कौन था? इस अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री आपके लियाकत अली खां थे।
लिख लो वित्त मंत्री लियाकत अली खान, संचार एवं प्रसारण मंत्री, संचार मंत्री इधर से अब्दुल निस्तार को बनाया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विधि एवं कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि एवं कानून मंत्री आपके कौन बनाए गए थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। अब बात को ध्यान से समझिए, फिर से एक बारी मैं कह दे रहा हूं, अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। अध्यक्ष आपका बेवेल यानी वायसराय बनाया गया। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण विभाग जो है सरदार पटेल को मिला। उद्योग एवं कृषि, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला जान मथाई जी को। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, रेलवे अरुणा सफली, श्रम मंत्री जगजीवन राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग से 5 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य थे? 5। 5 में से 3 मेन है आपके। वित्त मंत्री बनाया गया लियाकत अली को। संचार विभाग देख रहे थे अब्दुल निस्तार। विधि एवं न्याय मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। विधि एवं न्याय मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। इधर अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, उधर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अंतरिम सरकार के ही समय में हो रही है। थोड़ा सा एक पॉइंट उसमें भी लिख लेते हैं। देखिए आप समझ रहे हैं, जब अगस्त में 1 अगस्त को अंतरिम सरकार के गठन की बात कही गई। कब कही गई? 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की बात कही गई। उस समय मुस्लिम लीग से इसमें कोई शामिल नहीं था, मुस्लिम लीग की कोई चर्चा नहीं थी। तो जिन्ना ने नौटंकी शुरू कर दी, विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता को यह गुमराह किया कि हिंदू जो है हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और इसमें जो है हिंदुओं का नुकसान, मतलब मुस्लिमों का नुकसान है, मुस्लिमों को दबाना चाहते हैं हिंदू लोग, मतलब ऐसे करके, या कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग को दबाना चाहती है। इस तरह का प्रोपोगंडा तैयार किया गया और एक घोषणा की गई। इस तिथि को 16 अगस्त की तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त की तिथि को किस रूप में मनाया गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मनाया? 16 अगस्त को। मनाया कौन? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने। और नेतृत्व इसका कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहे थे जिन्ना। नेतृत्व कौन किए? जिन्ना। जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 की तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। हुआ क्या भैया इसमें? आप समझिए कि पूर्वोत्तर भारत में, आप जिसको बांग्लादेश इस समय कहते हो, बंगाल विभाजन इससे पहले एक बार किया जा चुका है ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में हिंदुओं का कत्लेआम किया जाने लगा। कई लाख लोग मारे गए। ऐसा माना जाता है कि 2-4 लाख लोगों का भीषण नरसंहार हुआ, वध कर दिया गया, उनको मारा गया। आपस में जनता लड़ रही थी, तहस नहस हो रहा था, पूरा सिस्टम चौपट हो रहा था। जिन्ना के इस तिथि के कारण, जिन्ना की इस घोषणा के कारण भीषण नरसंहार होने लगा। भारत में अफरा तफरी मच गई। तब अंततः गांधी जी वहां पे जाते हैं और गांधी जी के एक आह्वान पर, गांधी जी के एक आह्वान पर यह भीषण नरसंहार बंद होता है। वहीं पर गांधी जी को एक उपाधि दी जाती है वायसराय द्वारा, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को उपाधि कहां मिली थी? यहीं पे मिली थी, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। इसमें लिख लो। इसमें भीषण दंगा होता है, इसमें भीषण दंगा होता है, दंगा होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, परंतु गांधी जी के एक आह्वान पर, परंतु गांधी जी के एक आह्वान पर दंगा शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। गांधी जी के एक आह्वान पर दंगा शांत हो जाता है और यहीं पर गांधी जी को वायसराय ने, यहीं पर गांधी जी को
वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई। वायसराय यानी वेवेल द्वारा यहीं पर गांधी जी को क्या किया कहा गया, वन मैन बाउंड्री फोर्स को की गांधी जी को उपाधि दी गई। यहां तक कि क्लेमेंट इटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसने भी इसी शब्दों से नवाजा गांधी जी को कि वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और इसके बाद हम लोग क्लेमेंट इटली का घोषणा पत्र पढ़ेंगे और भारत को क्या करेंगे, आजाद करवाएंगे। ठीक है, अगली क्लास इसके बाद की क्लास अगली वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। हर बार की तरह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे हिसाब से ये जो क्लास है आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं, जैसे उत्तर प्रदेश का पीसीएस का पेपर लगा है, आरओ यारो का पेपर लगा है, बिहार पीसीएस का पेपर लगा है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाले समय में मैं इसमें से स्क्रीनशॉट आपको लेकर के दिखाऊंगा कि पेपर में प्रश्न कैसे फंसा है। ठीक है दोस्तों, है ना। अभी कहना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, इसको तब हम दिखाएंगे जब पेपर में हम फंसा ले चलेंगे प्रश्नों को। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लिया जाए, वो भी दृष्टि के हिसाब से करंट अफेयर को हम लोग व्यवस्थित करेंगे, वार्षिकांक पढ़ेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।